मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पुस्तक से पाठ डिजी भारतम। डिजी भारतम के अंतर्गत हम यह चर्चा करेंगे कि डिजिटल इंडिया में भारत कितनी उन्नति कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने, समय के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरभ्यत। बाद में तालपत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखनयः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारंभत। बाद के समय में कागज़ और लेखनी के आविष्कार से मन के भावों को कागज़ पर लिखना शुरू किया गया या आरंभ हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिकः प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अर्थात जो वैज्ञानिक तकनीक थी उसके द्वारा यह यात्रा और भी आगे चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से ही सिद्ध किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। किंतु संगणक के बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में भी कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। चलिए अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। अधुना आपनै वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आपनै का अर्थ होता है बाजार में। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। विश्वकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक आदि के सारे कार्य भी कंप्यूटर से ही पूरे हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय
विनिमयाय सहायका सन्ति। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। रेल टिकट या हवाई टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीणीमः। हम कहीं भी यात्रा करते हों, रेल टिकट और हवाई टिकट, अब हम ना इनको अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अब उसके लिए क्या बताया गया है, कहते हैं कि सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर सौकर्येण सरलता से हम यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम। अस्पतालों में उपचार के लिए भी रूप्यकाणाम आवश्यकताया न अनुभूयते। आजकल रुपयों की ज़रूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के द्वारा शुल्कम प्रदातु शक्यते, फीस आदि दी जा सकती है। चल रहे हैं बेटा अगले पैराग्राफ पर। तद्दिनम न अति दूरम, अब वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। कि जब हम अपने हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन को लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटकई, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द वस्त्र पुटकई। वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में। जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की ज़रूरत भी नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि न हो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेक बुक की भी ज़रूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्तः प्राय भविष्यति। समाचार पत्रों की पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोश आद्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। कहते हैं लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, इसका कारण बता रहे हैं। एतत् सर्व एकैनेव यंत्रणेव कर्तुम शक्यते, क्योंकि यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकेगा। शाक आदि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। कहते हैं सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में शुल्क आदि देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय आदि में फीस के लिए या शुल्क देने के लिए, किम बहुधा दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, केवल हमारे पास मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रसाम। डिजी भारतम, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है बेटा आप सबको पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं कठिनाई आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।